हफ्ता हमने देखा है ना, एक परिवार की तरह जो हमने नए वर्ष में प्रवेश किया और बहुत ही अच्छा था। आप सभी के लिए जोरदार शाबाशी, एक दूसरे के तालियां मारे। बहुत अच्छी एक अच्छा प्रोग्राम होने में योगदान मिला आप सभी का। और मैं आधे बिरयानी खा के अभी तक लेटे हैं और आधे जो जिसकी बिरयानी खत्म हो गई वो आगे है ताकि परमेश्वर उन्हें उसके वचन के द्वारा तृप्त करे। आमीन। तो जिस तरह प्रदीप भाई जो बात बता रहे थे, राइट ना हम लोग जो स्पीकर यूज कर रहे हैं वो मराठी कलीसिया के है। तो हम चाहते हैं कि हमारा वासीनगर का एक हमारी खुद के स्पीकर हो, तो इसीलिए चाहते हैं प्रार्थना करेंगे ना। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम देने की इच्छा रखते हैं कि प्रभु मैं वो ईंट बोऊंगा तेरे भवन के लिए, जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको देने के योग्य बनाता है। आमीन। मैंने अपने जीवन में देखा है अगर हमें नहीं देना है तो परमेश्वर भी हमें वैसे ही रखता है, लेकिन अगर हमें देना है तो प्रभु हमें आशीषित करता है। प्रभु कहता है कि ये जो निर्णय तूने अब जो लिया है वो मेरे राज्य के लिए। हालेलुया, है ना। कई बार जब हम अपने घर के लिए कुछ तैयारी करते हैं ना, किस तरह चिंता करते हैं कि मेरे घर में मुझे कपाट लेना है, ये लेना है, किस तरह ये हो जाते हैं। और सभी को बोलते चल बेटे पहली पगार की जो 2000 की जो होगा वो मुझे साइड में रखना है ताकि मुझे कपाट लेना है। कितना उसे ध्यान से अच्छे से सब चीज़ों को ध्यान देते ना। उसी परमेश्वर बोलते हैं कि क्या ऐसा ही हम चिंता हमारी कलीसिया के लिए करते हैं, क्या उसके राज्य के लिए करते हैं, है ना। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और हमें भी परमेश्वर चाहता है कि आशीषित दे। आप लोग आशीषित होना चाहते कि नहीं? आमीन। और प्रभु सच में हम सबको आशीषित करेगा। मैं जब भी हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर एक चीज मुझे बार बार कहता है, एक चीज कि सचिन ये जो वासीनगर की जो कलीसिया है ना बहुत आशीषित होने वाली है। हमेशा जब भी मैं परमेश्वर के सामने बैठता हूँ कि प्रभु एक चीज का जो दर्शन है हमेशा ही मुझे देता है कि सचिन तू टेंशन मत लेना, टेंशन मेरा है, ये लोग मेरे हैं। आमीन। ये लोग मेरे हैं और जब ये रोते हैं मैं वहाँ पे सुनता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनका विश्वास आने वाले दिन में बहुत अद्भुत रीति से बढ़ने वाला है। और अद्भुत रीति का जो कार्य तुम अपने जीवन में भी देखने वाले हो। आने वाले दिन में मैं जिस तरह हमने नए साल में जो प्रार्थना की है कि हम में से कोई भी ये साल फिर से वो चीज़ को नहीं देखेगा जो हमने 2023 में देखे थे। फिर से हम 2024 में वो चीज़ लेके हम ऑफिस से रोने वाले नहीं है। आमीन। हालेलुया, आमीन। तो आइए हम आज परमेश्वर से बातें करेंगे। आज परमेश्वर हमसे कुछ, आज का जो वचन है काफ़ी बहुत ही मैं कहूँगा जीवन बदल देने वाला वचन है। अगर हमारा अंदर वो चीज़ वो स्वभाव है तो प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमारे स्वभाव को बदलेगा। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये वचन हम सबको समझे, हमारा मन यहाँ वहाँ ना भटके। हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि नहीं? क्या हम पूरी तैयारी के साथ आए वचन के लिए? आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद इसलिए करते हैं प्रभु क्योंकि तूने हमें जीवित रखा है, अब भी जीवित है और आगे भी प्रभु तेरे साथ रहेंगे। जिस तरह आज का वचन है प्रभु मैं प्रार्थना करता सबके लिए प्रभु आशीष भरा हुआ वचन हो पिता परमेश्वर। एक एक वचन एक एक शब्द पिता परमेश्वर हमारे साथ आज बात करेंगे पिता परमेश्वर। कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रभु मनुष्य के विचारों से नहीं होगी प्रभु, परंतु हर एक शब्द प्रभु यीशु आपके द्वारा होगी। पवित्र आत्मा आप इस सभा को चलाना, अगुवाई करना। हमें ज़रूरत है पवित्र आत्मा सुनने के लिए, कहने के लिए, समझने के लिए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए। ये कलीसिया हम पूरी रीति से आपके हाथ में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। सबसे पहली जो चीज़ है, बच्चे जिनके भी बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चों को आप कंट्रोल में रखें। कुछ है कल पीछे बच्चों लगे, कुछ नहीं है, सब यही पे ओके।
आने वाले दिन में हम कोशिश करेंगे कि बच्चे लोगों के लिए पीछे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह रखें, ताकि हम यहाँ पे अच्छे से, है ना, हम यहाँ बढ़े, बच्चे वहाँ बढ़े, है कि नहीं? दोनों तरफ बढ़ना है हमें, पीछे भी बच्चों के में भी और हमारे जीवन में भी। तो बच्चे, स्पेशली बच्चे शांत रहिए, और प्लीज़ अगर किसका फ़ोन बज रहा है तो साइलेंट कीजिए, क्योंकि हमें आदर देना है परमेश्वर का, है ना? आदर देना सीखना है। पहले, सबसे पहले कलीसिया में आने से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आदर देना। जब हम पहली चीज़ आदर देना सीखते हैं, है ना, तब हम प्रभु को जान पाएंगे। अगर हम आदर देना नहीं सीखेंगे अपने आप को, है ना, हम खुद ही परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कमज़ोर होगा। तो सबसे पहली चीज़ है आदर देना सीखे। आपके मोबाइल से तो साइलेंट में रखिए, अगर ज़रूरी कॉल है तो पहले ही आप बाहर जाके बात करके आइए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक वचन जो आप सुनने वाले हो सबके लिए बहुत बड़े आशीष का कारण है, ठीक है? तो सब शांत रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य समय है जहाँ पे परमेश्वर हमें आशीष देगा। आमीन। मैं फिर एक बार कहूँगा, अगर आपके फ़ोन से तो प्लीज़ थोड़ा बाहर जाएंगे और बात करेंगे। तो यहाँ पे किसी एक के लिए नहीं ये बात है, परंतु हर एक के लिए ये बात है, ओके? कोई मन में बुरा ना लगे प्लीज़, क्योंकि हम सब परिवार है। अपने मन को इस बात को ठेस ना लगे, पूरा परिवार है और सभी को ये चीज़ का पालन करना है, तब जाके हम बेहतर कलीसिया बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो आइए हम यूहन्ना के अध्याय से देखेंगे। आज यूहन्ना का अध्याय हम 14वां देखेंगे। बहुत प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष करने वाला है, ठीक है? तो 14 से हम पढ़ेंगे। प्रदीप भाई एक से लेकर आप पढ़ सकते हो, स्टार्टिंग से मैं आपको बता दूंगा तक। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे पिता को हमें दिखा दे। हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्या कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और मैं पिता में मुझ में है? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझमें रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और मेरा पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, और इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। बस ये देखिए, ओके। इस अध्याय में सबसे पहली चीज़ हम देखते कि यहाँ पर
अब यीशु मसीह क्रूस पे जाने की जो एक तैयारी हो रही है ना, और क्रूस पे जाने से पहले यीशु मसीह उनके चेलों से बात कर रहे हैं। अब उनके चेले क्या हो गए, जान रहे हैं यहाँ पे कि अब यीशु का समय आया है जहाँ पे उसे क्रूस पर लेके जाया जाएगा और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और इस बात को लेके यहाँ पे चेले जो है ना भयभीत हो गए। पता है भयभीत क्यों हो गए? भयभीत इसलिए हुए कि उनको अब लग रहा है कि अब यीशु जाने के बाद हमारा क्या होगा। समझ रहे हो? चेले यहाँ पर भयभीत हो गए कि वो कह रहे कि अब यीशु के जाने के बाद हमारा क्या होगा। पता है आपको क्या हो गया? जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, पतरस क्या करने लग गया पता है आपको? वापिस से मच्छी के नाव में चढ़ गया और वापिस से मच्छी पकड़ना स्टार्ट कर दिया। कहीं पे शायद जक्कई भी सोचता होगा चलो अपने पुराने बिजनेस में लग जाओ, वापिस से हफ्ता वसूली शुरू कर दो, है ना। जब तक यीशु था उनके साथ, उनको ऐसा लगा कि प्रभु यीशु है। लेकिन वो जब जा रहे थे तो जो चीज थी उनमें एक भय आ गया। क्या आ गया? भय आ गया। आज का जो विशेष टॉपिक जो भी है, मैं इस टॉपिक को कहूँगा भयभीत होना। क्या है भयभीत होना? हम सब भयभीत होते कि नहीं? है ना। सब, हर कोई, अगर सच मायने में, सही मायने में देखा जाए, हम में से हर एक भयभीत है। आज हर एक व्यक्ति, मैं नहीं कहूँगा कोई भयभीत नहीं है, मैं खुद भयभीत हूँ। इस वचन को लेने से पहले परमेश्वर ने पहले मुझे वो चीज दिखाई। जब इस वचन को लेके मैं जब एक तैयारी कर रहा था, पहली चीज जो परमेश्वर ने मुझे दिखाई, उनको कहने से पहले तू उस बात को जान कि भयभीत होना क्या है। मैं ऐसे सो रहा था और मैंने एक सपना देखा कि कहीं कुछ संकट ऐसा चीज में देखा, और उस सपने को देखकर मैं भयभीत हो गया। और इसलिए ये वचन सबसे ज्यादा जो जरूरी, मतलब अहम है, मेरे लिए भी बहुत अहम है। केवल आपके लिए भी नहीं, परंतु मेरे लिए भी। तो जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति आज भयभीत है। कोई अपने जीवन को लेकर भयभीत है, शायद कोई अपने परिवार को लेकर भयभीत है, तो अपनी सेहत के लिए लेकर भयभीत है। लेकिन भयभीत, डर हर एक के अंदर है। आज किसी को लग रहा है कि शायद पता नहीं मैं और कितने दिन हूं, शायद वो एक डर हमारे अंदर है। पता नहीं मेरे बच्चे बड़े होने के बाद क्या होने वाले हैं। आज उल्टा बात करते हैं, कभी कभी देखते हैं बच्चों को उल्टा बात कर रहे हैं, हमें डर लगता है कि आगे बच्चे बड़े होने के बाद क्या करेंगे, है ना। डर आ गया है, भय आ गया है। तो हर चीज में हर एक व्यक्ति भयभीत, एक डर का जीवन जी रहा है। ये डर, ये भय आया कहां से? ये डर आया कहां से, है ना। हम देखते, कोई जानता है कि भयभीत होना क्या है? ये डर आया कहां से, है ना। अभी डर आया कहां से होता तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक चीज जरूर जानता हूँ, जहाँ पे डर है वहां पे यीशु को पकड़ना है। हालेलुया। मैंने एक चीज जो इस अध्याय में देखा है, जहाँ पे चेले जहाँ पे भयभीत थे, उनका डर ये था कि यीशु उनके पास से जा रहा है। और जब हम अपने जीवन में भी एक चीज देखते हैं ना, डर जब आपके जीवन में आता है, ये बहुत ही ऐसी चीज है जहाँ पे डर एक बार आपके जीवन में आ गया है ना। कई प्रकार के डर है, लेकिन जब डर प्रकार का आता है तो हमारा विश्वास भी उस समय कम होने लगता है। आपने कभी देखा है अचानक से कोई आपको ऐसा न्यूज मिल जाता है, खबर मिल जाता है, ये होने वाला है, आप प्रार्थना से उठ जाते हो, क्या ये होने वाला है। हम प्रार्थना से हम जो यीशु का जो दायरा होता है ना, उस दायरे को हम नीचे देखने लग जाते हैं, और जो डर का दायरा हो जाता है वह बढ़ जाता है। हुआ है कि नहीं हमारे साथ? सबके साथ होता है। जो दायरा होता है, जब आप कोई चीज देखते हो डर के बारे में, वो डर आपके जीवन में यीशु की जगह बना देते हैं।
जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन अचानक से जब कोई चीज हम देखते हैं तो वहां पे जो डर का जो दायरा है वो यीशु के ऊपर चला जाता है। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि भयभीत ना हो। पहले ही तुमसे कहता है यीशु मसीह कि तुम्हें क्या नहीं होना है, क्या नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है। जब तुम भयभीत होते हो शैतान वहां पे तुम्हें कमजोर करता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जहां पे कोई व्यक्ति है जहां पे जिसके जीवन में कोई ऐसे परिस्थिति नहीं आएगी। पर परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा है जिस संसार में तुम हो वहां पे तुम्हें हर दिन एक परिस्थिति है। जिस संसार में वहां पे तुम्हें हर एक दिन एक परिस्थिति का सामना करना है। जहां पे हो हमें वहां पे प्रभु को धन्यवाद देना है। जहां पे हमें विश्वास योग्यता के काम करना है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं जहां पे मैं हूं मुझे विश्वास है ये डर जो है मेरे जीवन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने तुझे थामा है। हालेलुया। अब सब समझ रहे हो कि नहीं? जब भी अपने जीवन में आपको जब आप देखते हो डर है ये चीज मुझे डरा रही है, परमेश्वर चाहता है कि अब समय आया है कि तुम्हें प्रार्थना करना है और यीशु को थामना है। जिस नाव में यीशु के साथ चले थे वहां पे क्या हुआ? डर गए ना सब लोग। तूफान आया, सब डर गए, सब सोचने लगे नाव अब डूब जाएगी। क्या होगा? नाव अभी डूबने वाली है। लेकिन एक चीज वहां पे हम जो देखे यीशु कितने एकदम रिलैक्स। यीशु को आपने देखा एकदम आराम से यीशु मसीह सो रहे थे, मस्त एकदम सो रहे थे। और उनके चेले जाके उनको उठाते, हे प्रभु यहाँ हमारी जान जाने पे आई है और तुम यहाँ पे सो रहे हो। हम डर जाते हैं और जो सही चीज उन्होंने किया वो यीशु के पास जाते हैं। हालेलुया। तो जो डर है ये हमारे लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है। जब हम डर जाते हैं तो प्रार्थना हम कर नहीं पाते। हमारा पूरा ध्यान उस डर में लगा था कि प्रार्थना हम बिल्कुल थोड़ा करते हैं। याद है हम प्रार्थना में बिल्कुल थोड़ा करते हैं। जब हम डर जाते हैं प्रार्थना भी हमारी कम हो जाती है। फटाफट प्रार्थना करेंगे, अब प्रभु धन्यवाद धन्यवाद ऐसा करके हम उठ जाते हैं और उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं। कब ये कैसे होगा, ये ठीक कैसे होगा। लेकिन प्रभु कहता है कि ज्यादा तुम में विश्वास करना है। तुम जब प्रार्थना करोगे तुम्हारा डर है ना निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि डर क्या चीज होती है क्योंकि परमेश्वर तुम्हें उतना मजबूत करेगा। अगर डर दाऊद में होता तो शायद वो गोलियत को नहीं हरा पाता। वो गोलियत को अगर वो गोलियत को देखते ही भाग जाता है, इतना लंबा थोड़ा मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा ऐसे। लेकिन उसके अंदर डर नहीं था। दाऊद के साथ उसका परमेश्वर था। दाऊद के साथ उसका परमेश्वर, इसलिए उसको सब वहां पे देखना सब लोग को लगा वो 10-12 फीट का आदमी है। लेकिन खाली एक दाऊद था जिसे लगा ये कुछ नहीं है। इसने एक जीवते परमेश्वर को ललकारा है और ये हारने वाला है। शैतान आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। पता है आपको? भयभीत होना छोड़ दो। परमेश्वर कहता है भयभीत होना छोड़ दो, मेरे साथ जियो। और ये चेले जब हम देखते हैं क्या हो रहा है इन चेलों के साथ कि ये डर गए, यीशु जा रहा है। पता है हमारे जीवन में हम क्या कई बार क्या करते हैं, हमारे जीवन में सब चीज जब जाती है ना हम डरते हैं। घर की परिस्थितियां जब बढ़ती है हम डरते हैं, बीमारी बढ़ती है डरते हैं। हम सब चीज को ज्यादा महत्व ज्यादा देते हैं। लेकिन कई बार हम कभी भी ये चीज नहीं सोचते कि हमारे जीवन से यीशु जा रहा है। पता है आपको? आप एक भय होने के कारण आप इतना अपने आप को इतना उसमें डाल देते हो चीज को। साधारण अगर एक मैं ऐसा करूं, साधारण एक सर दर्द भी हो गया ना, उल्टी ऐसा हो गया ना, आपको डर लगना लगता है। उल्टी हो क्या? आप मेरा रिपोर्ट निकालो, क्या है, मैं जिंदा हूं क्या नहीं, डर जाते हो, पूरा ध्यान वहां पे चले जाते हैं।
ये सब हम सब चीज करेंगे, सब चीज करेंगे। अगर हम अपने ऊपर आता है वो बात, अगर हम बीमार है अपने ऊपर आती है वो बात, हम अपने लिए सब कुछ करेंगे। हम डॉक्टर के बारे, अगर डॉक्टर की बात है वो करेंगे। बैंक से अगर कुछ फोन आ गया आपका लोन ज्यादा कट रहा है तो हम लंबी चौड़ी लाइन में लगा देंगे, जब डर आ जाता है कि ज्यादा पैसा नहीं कटना चाहिए। मतलब वो सारी चीजों को हम बड़े शिद्दत के साथ करेंगे। लेकिन नहीं, सब चीज के बारे में हमें ऐसा लगता है सब चीज होनी चाहिए हमारे जीवन में। भले ही यीशु हमारे जीवन में कुछ देर के लिए चला जाए। कभी आपने देखा है ऐसे वक्त में हमने कभी देखा कि यीशु को लेके हम चल रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में कभी मैंने देखा है। कई परेशान लोग जब ऐसे स्थिति में होते ना, वो यीशु को ने भूल जाते हैं और सब होने के बाद आते क्या हो ना, मगजमारी करना पड़ा मुझे, बहुत बड़ी लाइन लगा इसने। फिर उसको पूछना पड़ता है कि आपने प्रार्थना की? अरे प्रार्थना नहीं किया, सब किया मैंने, परिश्रम किया, 10 माला सीढ़ी चढ़ा, बड़ी लाइन लगाई, रिपोर्ट निकाला, पैसा निकाला, सब निकाला। बाद में उसको पूछते ना, क्या तुमने यीशु मसीह को धन्यवाद दिया? अरे बाबा धन्यवाद नहीं दिया, पूरा बिजी था, बहुत बिजी था मैं, इतना बिजी था कि यीशु कौन है नाम भी भूल गया मैं। भूल जाते हम। प्रभु वो जगह लेना चाहता है आपका। यही चीज, ये जो चीज है ना, ये चीज की जगह परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में लेना चाहते हैं। ये जगह आप हम सब जना ये जगह, यही मेन चीज जगह वो देना नहीं चाहते। और ये चीज आपको देना सीखना है, हम सबको सीखना है, आपको ही नहीं मुझे भी सीखना है, हम सबको सीखना है। ये जगह जो है ना, ये जो करते हैं ना हम लोग, हमें नहीं करना है। इतना डर और ना सब चीज होने के बाद में सब सारी चीजें उसमें हम पूर्ण रीति से वो चीज करते हैं, लेकिन वो चीज नहीं करते। पता है आपको, अगर मैं आपसे बोलूंगा आपके जीवन में छोटी सी भी परिस्थिति आएगी ना, हमारा मन है ना ऑटोमेटिक कहीं और जगह चले जाते हैं। अय्यूब के बारे में जानते हो बाइबल में? इसलिए आप लोगों को कहता हूं मैं, आप लोग सब लोग एक बाइबल लो और पढ़ना शुरू करो, बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर से आपको सीखना है, आपके पास आपका बाइबल बहुत होना जरूरी है। हम यहाँ पे एक कहानी सुनने नहीं आते, मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ कि कोई कहानी की रीति से हम नहीं आना है। हम यहाँ पे इसलिए हम सच्चा जीवन पाना चाहते हैं, उस सच्चे गंभीरता के जीवन को जानना चाहते हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, आपके घर में बच्चे होंगे, उनके साथ बैठो, कहो कि आज मुझे एक वचन, बेटे आज मुझे एक वचन सुना, आज परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। बातें करना सीखो। जब तक आप परमेश्वर से बातें करना नहीं सीखोगे, आप हमेशा ही परमेश्वर से दूर रहोगे। हमेशा बातें करना सीखना है तुम्हें। इसलिए हम नहीं जान पाते कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया, उसके जीवन में क्या किया, है ना। और इसलिए जानना बहुत जरूरी है, और जानने के लिए हमें हर दिन बाइबल पढ़ना है। आमीन, ठीक है। तो अय्यूब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अय्यूब के जीवन में सब कुछ चले जाता है, सब कुछ चले जाते हैं। उसके भाई बहन चले जाते हैं, उसके गाय बैल चले जाते हैं, उसका घर तक उजड़ जाता है। इतने अच्छे से बड़े बड़े महल होते हैं, उसका महल उजड़ जाता है। परिवार का एक भी सदस्य बचता नहीं है। भाई बहन, चाचा, मामा, काका, ये जितने भी रिश्ते हमने सुने हैं, अय्यूब के जीवन में एक भी व्यक्ति बचा नहीं रहता है। लेकिन पता है आपको, सब खोने के बाद भी उसके जीवन में एक चीज बची रहती है। सब खो देता हो, सब खो देता हो। याद है उसका औरत, उसकी बीवी जो कहती है, अरे तेरे जीवन से सब कुछ खो गए, अब तू क्या प्रभु प्रभु करके बैठे है। जब अय्यूब अपने जीवन में सब कुछ खो बैठते हैं, उसकी पत्नी उससे कहती है कि हे अय्यूब, अरे तूने अपने जीवन में सब कुछ तो खो दिया है। शायद आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे आने वाले दिन में जो आपसे कहेंगे, अरे तुमने तो अपने सब कुछ को खो दिया, क्यों अब प्रभु यीशु के पीछे पड़े हो। शायद हमारे साथ भी होगा ऐसा, हमारे साथ भी होगा। अय्यूब के साथ उसके दोस्त, उसकी पत्नी उसे पूछते, सब कुछ तो खो गया, अब प्रभु में तूने क्या आस लगाई है। वचन
2:10 अय्यूब कहता है, जिस परमेश्वर ने मुझे अच्छी चीजें दी। कोई पढ़ेगा वचन 2:10? आप पढ़ोगे तो बेहतर इस चीज को समझ पाओगे। हालेलुया पिता परमेश्वर। देखो कितने सुंदर रीति से अय्यूब ने अपने पत्नी को जवाब दिया। और आप भी ये जवाब देना सीखो। जब आपसे कोई कहे कि सब कुछ तुम्हारे जीवन में परिस्थिति बिगड़ी हुई है, तुम फिर भी यीशु के पीछे हो, फिर भी यीशु के पीछे हो। उसने उससे कहा, तू एक मूल स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। देखा क्या लिखा है? इन सब बातों में भी अय्यूब ने पाप नहीं किया। उसे पता है, अय्यूब को पता है सब चीज चले जाएगी, लेकिन ये वो परमेश्वर है जो मुझे वापस लौटाएगा। ये वो परमेश्वर है। याद रखना, ये बात मैं सिर्फ हल्के में नहीं कह रहा हूं। अय्यूब जिस बात को कह रहा है उसका विश्वास कह रहा है, और उसे विश्वास है कि जितना मैंने खोया है मुझे गम नहीं है, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता हूं। प्रिय, मैं आपको सबको कहना चाहता हूं, जीवन में ना आप सब कुछ पालोगे ना, लेकिन वहां पे अगर आपके पास यीशु नहीं है ना, वो सारी चीजें जीरो मायने रखती है। ये बात मैं आपको 100% सत्य बात बता रहा हूं। मैं जीवन में आपके ना सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन जब आपके जीवन में यीशु नहीं ना, सब वेस्ट है, जीरो है, जीरो पे आप हो। अय्यूब जीरो में रह के 100 बन गया, सेंचुरी मार दी भैया ने। इसका महत्व ना आप जब समझोगे ना, तब आपको लगेगा कि यीशु मेरे जीवन में होना कितना जरूरी है। यहाँ पे हम बैठ के जाना, हम थोड़ी देर और है बैठ के निकल जाएंगे, लेकिन जो चीज मैं आपको देना चाहता हूँ वो सबसे बहुत ही अनमोल चीज देना चाहता हूँ। अय्यूब जीरो लेवल में जमीन पे आ गया, लेकिन उसने बोला कि सब गए, मुझे कोई इसका गम नहीं, मैं वो पाप करना नहीं चाहता हूँ। कौन सा पाप? परमेश्वर को अपने जीवन से निकालने का पाप। कोई बात नहीं, जो परमेश्वर मेरे जीवन में है मेरे लिए बस वो मुझे काफी है। आज हमें भी कहना है, शायद हमारे परिवार छोड़ रहे हैं, गम नहीं, घर छोटा है, गम नहीं, पैसे की कमी है, गम नहीं, बच्चे अच्छे स्कूल में, गम नहीं, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है वह यीशु मसीह। याद रखना इस बात को, ये बहुत ही सोना चांदी मोती से भी बेहतर चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके जीवन में यीशु नहीं तो आपके जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। बढ़ना सीखो, यीशु के साथ बढ़ना सीखो। जिस दिन आप यीशु के साथ चलना सीखोगे, बड़ी बड़ी लड़ाई में आप जीतना सीखोगे। जिस दिन आप यीशु के साथ हाथ पकड़कर चलना सीखोगे, उसे महत्व देना सीखोगे, आप कभी अपने जीवन में हार नहीं देखोगे। अगर हार भी देखोगे, परमेश्वर कह रहे मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों चिंता करते हैं? अब हारा है ना, आने वाले दौर में तो सिर्फ जीतता ही रहेगा। हालेलुया। बस सीखो विश्वास करना कि यीशु के साथ हूं तो मैं सुरक्षित हूं। मैं इसलिए कहता हूं कि आप सब कुछ करो, लेकिन ये चीज में ना आप बढ़ना है, प्रभु के साथ संगति रखना, उसके विश्वास में बढ़ना, उसके काम को पूरा करना। कई बार हम उसके काम को पूरा करने में बड़े आलसपना करते हैं। जब आपसे कहा जाता है कि कोई प्रार्थना करो, जब आपसे कहा जाता है कि किसी को सुसमाचार सुनाओ, जब आपसे कहा जाता है कि कुछ चीजें जो प्रभु आपसे चाहता है, वो चीजों को लेकर हम आलस करते हैं। जो चीज आपको बढ़ा रही है वही चीज हम सबसे पीछे। भयभीत हम इसीलिए क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि वो चीज गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे। यहाँ पे हम अध्याय में देखते हैं, यूहन्ना के अध्याय में वो कहते हैं कि क्यों तुम्हारा मन व्याकुल है? मैं जहां पे जा रहा हूं, जिस घर में तुम रहते हो उससे 1000 गुना बेहतर घर में तुम्हारे लिए स्वर्ग में बना रहा हूं। तुम्हारा मन यहाँ पे क्यों लगा है? यीशु उनसे यही बात
कहने पे लगा कि तुम्हारा मन इस संसार में क्यों लगा है, जबकि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में इससे भी बहुत बड़ा घर बना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। वहां पे बहुत सारे कमरे हैं, एक कमरा नहीं, शायद आप एक कमरे में रह रहे हो, शायद आप 1 आर के में रह रहे हो, शायद आप छोटी सी कुटिया में रह रहे हो। यीशु आपसे कहता है इससे बेटर प्लेस मैंने आपको वहां पे बनाया। तुम यहाँ पर व्याकुल हो, यहाँ पे व्याकुल नहीं होना है, यहाँ पे व्याकुल मत हो। मैं आपको फिर कहता हूँ, यहाँ पे चिंता मत करो, मेरा जीवन जाएगा, मेरा परिवार जाएगा, यहाँ पे चिंता मत करो। अय्यूब की तरह बनो, सब गया लेकिन उसे पता था कि प्रभु मुझे वापस लौटाएगा। इस विश्वास से रहूं, जो चीज मेरे जीवन से चली गई है वो चीज वापस मेरे जीवन में लौटेगी, वो चीज वापस से यीशु मुझे वापस से देगा। अगर आपको जीवन में, आपके जीवन में कोई मार्ग नहीं है, अगर इस वचन में हम देखेंगे यीशु में से किस तरह थॉमस से कहते हैं, प्रभु कहाँ जाए प्रभु, और यीशु कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। अगर आपके जीवन में आज मार्ग नहीं है तो यीशु को देखो। जब यीशु को देखोगे तुम्हारा मार्ग तुम्हें दिखेगा। अगर आज तुम्हारे जीवन में सत्य नहीं है, अगर आज तुम्हारे जीवन में सत्य नहीं है, यीशु को देखो, वो तुम्हें सत्य का जीवन देगा। अगर आज तुम्हारे जीवन में जीवन ही नहीं है तो यीशु को देखो, वो तुम्हें एक नया जीवन देगा। हालेलुया, आमीन। ये 3 चीजें प्रभु तुम्हें दिखाता है, मार्ग, सत्य, जीवन में हूं। तुम क्यों अपने मार्ग की चिंता करते हो जबकि तुम्हारा मार्ग यीशु है? बहुत जरूरी है इन बातों को लेना। एक कहानी मैं आपको बता दो, फिर हम एंड कर देंगे। एक नाव थी और उस नाव में बहुत सारे लोग थे। वो लोग कौन थे? मतलब हमारे अंदर जो चीजें ना, आनंद, प्रेम, गुस्सा, भरोसा, जलन, और क्या है हमारे अंदर? हमारे अंदर क्या कौन कौन रहते हैं? हमारे अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं ना, जलन करने वाला, गुस्सा करने वाला, लालच करने वाला, व्यभिचार करने वाला, हत्या करने वाला, ये सारे लोग हमारे अंदर रहते हैं। सारे लोग हमारे अंदर रहते हैं। दुख हमारे अंदर रहता है। तो ये सारे लोग एक बार बोट में जा रहे थे और बोट में जाते जाते अचानक से बड़ा तूफान आया। वहां पे बहुत बड़ा तूफान आया। सब अब वहां पे जब तूफान आया तो वहां पे एक नाव भेजी गई और उनसे कहा कि भाई अपने अपनी जोड़ी ले लो, जोड़ी बनाओ, फटाफट नाव में उतर के एक दूसरे का सहारा लेके निकल जाओ यहाँ से। तो आनंद खुशी को लेके चलो भाई, खुशी टपक करके बोट में आते, चलो खुशी, मेरे साथ खुशी है, वो निकल जाते हैं। बेविचार चोरी वाले के साथ निकल जाते हैं, चलो भाई चोरी वाली आत्मा, चलो साथ में निकलते हैं हम लोग, है ना। प्रेम धीरज को लेके चलो भाई, प्रेम भी है, धीरज भी है, चलो दोनों सब जोड़ी बना के, ये सारे लोग अपने अपने जोड़ी बना के फटाफट नाव में निकलना स्टार्ट करते। तूफान बस करीब आते जा रहे हैं, तूफान धीरे 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 सब खाई गड़बड़ी में लगे। चलो सब अपने जोड़ी बना रहे, निकलने। सिर्फ एक व्यक्ति को वहां पे छोड़ देते हैं। दुख को कोई अपने साथ नहीं रखना चाहता था। दुख, तू बाद में। आनंद तू आजा, चल फटाफट चल। खुशी चल, महिमा तू भी चल। उत्साह, सबको लेके हम चलते हैं, सब एक करके आते हैं। लेकिन दुख अकेला खड़ा है वहां पे। दुख कह रहे कोई है, मैं भी आना चाहता हूँ। दुख कह रहे मुझे भी प्रेम भाई, बाबा तू दुख के साथ बहुत दुख लिया रे बाबा, जा कोना पकड़ के बैठ। कोई दुख के साथ आना नहीं चाहते, सब दुख अकेला अपने दुख का बैठा है बेचारा, कोई उसको सहायता नहीं कर रहा है। तूफान आते जा रहा है, करीब आ रहा है, सब अपने में तैयारी में, सब निकलने की तैयारी में। वहां पे सिर्फ एक व्यक्ति होता है, प्रेम, प्यार कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। और जब प्यार ये निर्णय लेता है कि मैं दुख के साथ रहूंगा, तब तक वो तूफान आता है और दुख
के साथ प्यार में बह जाता है। पता है प्यार कौन है? यीशु है। शायद हम कहते रहेंगे कि मैं पापी हूँ, मुझसे कौन प्यार करेगा, लेकिन यीशु, सोचो यीशु उस स्वर्ग की महिमा छोड़ के, क्या कुछ नहीं है स्वर्ग में, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आज तुम्हें देखते हैं, सब देखते हैं। फिर मेरा बेटा दुख में चलेगा, मैं स्वर्ग को छोड़ के आऊंगा और मेरे बेटे के साथ रहूंगा। और वो सारे दुख को अपने ऊपर लेते हैं, सारे पाप बुराई करते हैं, मैं ले लूंगा इसके सारे पाप, इसके सारे पाप मेरे और नया जीवन तेरा। ये प्यार यीशु तुमसे करता है। ये चीज तुम्हें यीशु बताना चाहते हैं। तुम अपने बारे में चिंता मत करो कि तुम कितने दुखी हो, तुम्हारा क्या दुख है, तुम किस चीज को लेकर भयभीत हो। यीशु कहते हैं कि तुम मेरे हो। कितनी अजीब बात है ना, स्वर्ग छोड़कर यीशु तुम्हारे लिए आता है और हम उसको छोड़ने के लिए सब कुछ करते हैं, पकड़े, सब चीज को पकड़े, लेकिन यीशु को नहीं पकड़ रहे। सब चीज हम पकड़ के बैठे, अच्छी अच्छी चीजें पकड़ने के लिए बैठे, हमें अच्छा मर्सिडीज में घूमना है, हमें अच्छे घर में रहना है, लेकिन हम ये नहीं कहते हमें यीशु के साथ रहना है। स्वर्ग छोड़ के वो हमारे लिए धरती पे एक ऐसी जिंदगी जीता है जो उसे जीना भी नहीं चाहिए, जहाँ पे उसकी सेवा में स्वर्गदूत लगे हुए हैं। हम उसकी सेवा भी नहीं ठीक ढंग से करते। आराधना अगर हम करनी हो तो हम पूरी आराधना नहीं करते। कहाँ करते हम लोग आराधना? सच बताइए, हम आराधना भी नहीं करते ढंग से। उसे आराधना क्या आदर देना चाहिए हमें यीशु को, पता है तुम्हें? क्या आदर देना चाहिए, क्या महिमा देना चाहिए उसके हर एक। बोलते ना, हम यहाँ पे कोई राजा अगर आज्ञा देना, ये अगर बॉस कोई आज्ञा देना मेरे लिए लेके आओ बैग से, दौड़ के जाते हैं, उसके फटाफट लेके आते हैं। लेकिन जिसने हमसे इतना प्यार किया उसके लिए हमारे मन में आदर नहीं है, और इसीलिए हम भयभीत है। कारण ये है, तुम्हारे अंदर आज क्या है? क्या तुम्हारे अंदर यीशु का प्रेम है या तुम्हारे अंदर वो संसार का भय है? अगर तुम्हारे अंदर संसार का भय है तो तुम चिंतित हो, तुम्हारा जीवन बदला नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर यीशु है, आने वाले दिन तुम्हारे लिए परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया, आमीन। तो आइए हम खड़े रहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर आज क्या है। क्या सच में यीशु तेरे लिए प्रेम है? क्या सचमुच जो स्वर्ग छोड़ के तो हमारे लिए आया, कि आज हम भी, हमारे पास वो हृदय है कि हम तुझे वैसी महिमा दे। आमीन। हम में से हर एक जन विश्वास करेंगे आज के बाद हम एक भयभीत जीवन नहीं जिएंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? हम प्रार्थना क्या करेंगे? अब क्या आप लोग समझे इस वचन को मैंने जो आपसे कहा है? क्या अभी कुछ बाकी है आपके साथ? कितने लोग समझ पा रहे? लगता भय ने आपने पूरी तरह से आपके अंदर पूरा निकला नहीं है। मैं फिर एक बार आपसे कहता हूँ, भयभीत होना छोड़ दो और यीशु मसीह पर विश्वास करो। वो तुम्हें जीना सिखाएगा। जीना नहीं आता तुम्हें तो मैं तुम्हें बताता हूँ, यीशु मसीह कहता है कि मेरे संग रहो, मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगा। उसे पुकारो और अंदर का डर निकालो और अंदर उसकी उपस्थिति आने दो। प्रभु कहो कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति अपने जीवन में मांगता हूँ। मैं अपने अंदर वो चीज फिर से नहीं देखना चाहता हूँ, फिर से मैं डर में नहीं जीना चाहता हूँ। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और सुंदर यीशु को देखेंगे। हर एक जन आज यीशु को देखेंगे अपने जीवन में। हर एक जन आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज अपने हमारे जीवन में हम यीशु तुझे देखना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड। देखो किस तरह वो बादलों पे खड़ा है, हम देख रहे तुम्हें, और कहता कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना करें प्रभु
मैं जिस चीज से डर रहा हूँ, मैं डरना नहीं चाहता प्रभु, मैं बढ़ना चाहता हूँ, प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूँ। मैं काम चोरी करता हूँ, जब तेरी बात आती है प्रभु प्रार्थना करने में बहुत काम चोरी करता हूँ। जब तुझे समय देना होता है, मैं समय पे यहाँ पे नहीं होता हूँ प्रभु। लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मुझको जलाता है
पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता